खेती विरासत मिशन ने जहर मुक्त घरेलू बगीचे की शुरुआत महिलाओं से की, जहां पर महिलाओं को जहर मुक्त सब्जियों के बारे में जागरूकता दी गई और उसके बाद उनको ये सब्जियां कैसे लगानी हैं उसकी ट्रेनिंग दी गई। फरीदकोट और बरनाला ज़िले के कुछ गांव इस काम के लिए चुने गए और आज 2020 में हमारे पास 6000 महिलाएं 60 गाँव में ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का ये काम कर रही हैं, जिसमें वे अपने परिवार को पौष्टिक और जहर मुक्त सब्जियां देती हैं, जिससे उनकी और उनके बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। मेरा नाम गुरजीत कौर है। मैं 2019 तो एक खेती विरासत मिशन ਨਾਲ जुड़ी हुई हाँ। एक कनाल है जी मेरी जगह जिहदे विच मैं अपनी बगीची सारी तैयार की हुई। जिवें लॉकडाउन दे विच आपां कोई बाहरों बाजार की सब्जी नहीं खरीदनी सी, वो सारी सब्जी मैं अपने घर की सब्जी तो ही सारा गुजारा किया ते कुछ बेची भी है जी। ये बेचण विच जिवें 100 रुपये या 150 रुपये की मैं डेली अपनी सब्जी बेच दिंदी है जी। मैं बीज बैंक भी अपनी खुद तैयार की हुई है जी। साडी बैंक दे विच सर्दियां वाले ते गर्मियां वाले बीज है जी। जिवें सर्दियां वाले पालक, मेथे, सरों, अरहर, गोभी सी, ब्रोकली, शलगम ते सूंगरे, ये सारे सर्दियां वाले बीज मैं अपने घरे तैयार किए है जी। ते गर्मी वाले जिवें पेठा, खखड़ी, चौले, टिंडो, चिब्बड़, साडी बगीची दे विच ये सारी सब्जी जिहड़ी मेरी उगाई हुई है बिना रेह स्प्रे तो है जी। ये मैं अपने घरे अपने बच्चों नूं भी खिलाउणी आ ते इस दे नाल इन्हां दी सेहत भी ठीक रहिंदी है बच्चों दी जी। ते आ सारियां सब्जियां जिहड़ियां पेठा, चौले, मिर्चां, टिंडो, हल्दी, तोरियां ते कुछ फ्रूट है जिवें अनार, खखड़ी, चिब्बड़, लसन, ये सारियां सब्जियां मैं अपनी बगीचे तैयार कीतियां हैं। घरेलू बगीची के नाल मैनूं खेती विरासत मिशन ने तरिंजन नाल भी जोड़िया हैगा। जिवें कोई सिलाई का काम दिता, मैं बैग बनाउणी तैयार करदी हां जी। ये अपन मैनूं उन्हां ने घरेलू रोज़गार भी दिता जी। इन्हां ने पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हरी क्रांति बढ़ चढ़कर बोली और उसके बाद हरी क्रांति के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी पंजाब के लोगों को भुगतने पड़े। महिलाओं की भूमिका खेती में से बिल्कुल कम हो गई या ना के बराबर हो गई और हमें पता है कि महिलाओं के बिना कोई भी परिवार, कोई भी समाज और कोई भी देश अधूरा है। तो खेती भी महिलाओं के बिना अधूरी है। पुराने समय में महिलाएं खेती में बराबर का काम किया करती थी, वो चाहे बुआई का काम हो, चाहे गुडाई का हो, चाहे फसल की हार्वेस्टिंग हो, चाहे बीजों का संरक्षण हो। साल हो गया जी सानू सब्जी लगाउंदिਆਂ ਨੂੰ, कोई रेह नहीं स्प्रे नहीं, आपदी सब्जी असीं घरे वरतदे हाँ। डंग दी सब्जी वधिया लह पैंदी है ते हुण 10 तरह की सब्जी लगी है मेरी बगीची दे विच। करेले है, गवारा है, चिब्बड़ भी लगे है, बैंगनी भी लगी है, भिंडियां लगियां, कद्दू है। 50 रुपये की सब्जी तो लग ही जाती, शाम नूं भी बनाउणी, सुबह भी बनाउणी, 2 टाइम सब्जी बनाउणी पैंदी है ते 50 रुपये की बचत साडी डेली हो जाती है। तड़के उठदिआं दे भी हरे बाई मत्थे लगदी है, कोई ये भी नहीं गल भी। बाकी हुण जिहड़ी आपां सब्जी आम लैंदे सीगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਵਾਦੀ जी ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਰੇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ भी खराब जा हो जाता तड़के नूं उठदे आ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई वास्ता ही नहीं जमे। ज़्यादातर ये महिलाएं वो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस कैटेगरी में आते हैं और ये महिलाएं अपने घर का गुजारा ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग से कर रहे हैं, जिसमें ये अपने घर को सेहत देते हैं, उसके साथ कुछ सब्जियां बेचकर इसमें से आमदन भी कमाते हैं। मेरा नाम सरजीत कौर है, मैं पिंड चैना दे रहने वाली हूँ। असी घमियार परजा पतांगे। साडा बेजमीन परिवार है ते असी 1 किला ठेके ते लिया हुआ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सब्जी भी लाई है
ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। महिलाओं की इस पहल से समाज में काफ़ी बदलाव आया है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, इससे महिला सशक्तिकरण हुआ और इससे समाज को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक प्रेरणा मिली, क्योंकि इन महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों को भी कहना शुरू किया कि अगर हम अपनी बगीची बिना जहर के लगा सकते हैं तो आप भी अपने खेत में बिना जहर के फसलें लगा सकते हैं। और हमारा फोकस सिर्फ खाली सब्जियों पर नहीं है, जिसके घर में जितनी जगह है उसके हिसाब से हम उनको फलों के बूटे, मेडिसिनल प्लांट्स और भी तरह तरह की चीज़ें लगवाते हैं, ताकि वो अपने घर की ज़रूरत अपने घर से ही पूरी कर सकें। तो ये लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन का एक सिस्टम है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात की थी कि हमारे ग्राम ऐसे हों जहाँ पे स्वावलंबन हो, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे गांव में ही हर एक चीज़ पैदा होती हो और उसका कंजम्पशन भी वहीं पर हो। रविंद्र शर्मा गुरुजी ग्राम की परिभाषा देते हैं, ग्राम वो है जहाँ पे सबके आहार की सुरक्षा हो और सबके सम्मान की सुरक्षा हो, सबको डिग्निटी मिले, सबको उसके काम के लिए इज्जत और सम्मान मिले। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰੀ ਵੀ ਬੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ। ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੈਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਬਗੀਚੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो हमने ये भी देखा कि सिर्फ भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, भोजन के साथ हमें कपड़ा, मकान और ज़िंदगी में अन्य प्रकार की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कपड़े की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारा एक उपक्रम है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है त्रिंजन। त्रिंजन गांव में महिलाओं के द्वारा ट्रेडिशनल स्किल्स को रिवाइव करना और गांव में ही लाइवलीहुड जनरेट करना, उसके लिए एक इनिशिएटिव है। इसमें हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਣੀ ਤੰਦ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁਣੀਆਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਬੁਣਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 15-16 ਸਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੁਣਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 4 ਗੁੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। तो त्रिंजन में हमारे साथ अभी लगभग 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं पहले ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का काम करती थी और पिछले 2 सालों से ये पंजाब के गाँव में जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जैसे दरी बनाना, खड्डी पे कपड़ा बुनना, चरखा चलाना, टोकरियाँ बनानी, सिलाई, कढ़ाई, ये सब काम, तो पिछले 2 वर्षों से महिलाएं हमारे साथ इस काम के द्वारा जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम मनजीत कौर है, पिंड मेरा रामोआना। बहुते यही मैं बना रही हूँ। KVM जैतो ने ये काम सानू दिता, घरे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। पंजाब अपने टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए किसी समय में जाना जाता रहा है, पर अभी पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत टूट फूट हो गई है। त्रिंजन हमारे लिए समाज में चल रही टूट फूट में
एक सुधार लाने का प्रयास है। हम त्रिंजन को कहते हैं, त्रिंजन इज़ वीविंग द सोशल फैब्रिक विद कंपैशनेट वार्प एंड डेडिकेटेड वेफ्ट। ये समाज के ताने बाने की बात करता है, ये सिर्फ कपड़े के ताने बाने की बात नहीं है। जो हमारे समाज के संस्कार हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, हमारा नेचर के साथ जो हार्मनी है, हम उन सब चीज़ों को त्रिंजन में लेके चल रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम गुरदेव कौर है जी, पिंड मेरा चैना। 15-18 साल ताईं उदों ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨੇ ਵੀ ਗਦੈਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੌਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਖਣੀਆਂ ਵੱਟ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ भी आपदा ता भी काम धंधा करके गुजारा करते हैं। यह काम हम सिर्फ कुछ महिलाओं और किसानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, खासकर बच्चे, वो भी इस काम में बराबर की भागीदारी दें। और इसके लिए हमने चैना और कोटली गांव के स्कूल में जाकर छोटे बच्चों के साथ बातचीत करनी शुरू की, उनको अपने साथ एंगेज किया। तो उसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया और ये पता चला कि बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं। और इसके चलते ही हमने बच्चों के साथ एक चरखा वर्कशॉप भी की, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक चरखे को सीखा और भी तरह तरह की चीज़ें सीखने की इच्छा व्यक्त की। तो हम चाहते हैं कि ये काम सोसाइटी के हर सेक्शन तक जाए, हर कोई इसमें एक स्टेक होल्डर बने, हर कोई इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दे, ताकि जो ग्राम स्वराज, स्वावलंबन और संप्रभुता की परिभाषा है, हम उसको पूरी कर सकें। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਘਰੇ ਦੀ ਘਰੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। चरखा महिलाओं की पहचान से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में हर घर में चरखा चला करता था। चरखा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको एक बार चलाना शुरू कर दें तो ये छूटता नहीं है। जैसे हमें पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है, उसी तरह से हमें अपनी आत्मा और अपने ज्ञान के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें आत्म संतुष्टि की तरफ लेकर जाएं। चरखा उनमें से एक चीज़ है। तो खेती विरासत मिशन ने पिछले 2 वर्षों से पंजाब में चरखों को दोबारा से चलाने का यह काम दोबारा शुरू किया है। ਜੀਤਪਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਖੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਰਖਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਦਾ, ਸਲਾਈਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਰਿਆ। ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਖੇਤ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਘਰੇ ਕੱਟੀ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ, 4 पैसे बन जाते हैं, वो आधे काम आते हैं। पंजाब में हम इस पूरी वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं, जिसमें पंजाब के किसान ही कपास लगाते हैं। उस कपास से रुई का धागा पंजाब के गांव में बनता है और हमारी कोशिश है कि हम कपड़ा भी पंजाब में पंजाब की महिलाओं द्वारा, पंजाब के जुलाहों द्वारा बनाएं। तो खेती विरासत मिशन त्रिंजन के द्वारा यही कोशिश कर रहा है कि हम अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में, अपने समाज में कुछ बदलाव लेकर आएं, जिससे हम प्राकृतिक जीवन शैली के साथ जुड़ें और अपनी अंतरात्मा की यात्रा शुरू करें।